महिला बॉक्सिंग के क्षेत्र में रेलवेज और हरियाणा के बीच में जंग रहा करते हैं टॉप पोजीशन हासिल करने को लेकर। लेकिन फिलहाल इन दोनों बॉक्सर्स की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो जानवी वर्सेस याशिका। महाराष्ट्र वर्सेस सिक्किम। और इस मैच को कंडक्ट करेंगी बतौर रेफरी पूजा, जो आती हैं हरियाणा से, अनुभवी रेफरी हैं और लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मृदुभाषी पूजा अपने काम को बहुत गंभीरता के साथ अंजाम दिया करती हैं। पूरा पैनल जो बीएफआई की तरफ से, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप के लिए तय किया जाता है, सभी नाम उसमें महत्वपूर्ण हैं। रूप सिंह हो गए, तुषार हो गए, भीष्म सिंह हो गए, और भी कई नाम हैं जिन्होंने पूरी गंभीरता के साथ इस पूरी प्रतियोगिता को बगैर किसी विवाद के संचालित किया है। लीजिए, पहले राउंड की घोषणा हुई। रेफरी पूजा का संकेत, दोनों बॉक्सर मिनिमम वेट कैटेगरी 45 टू 48। रेड कॉर्नर है महाराष्ट्र की जानवी के नाम, जबकि ब्लू कॉर्नर याशिका। पहला जो प्रहार आया वो लेफ्ट हैंड से याशिका के जरिए आया। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर रही हैं जानवी, लेकिन अटेम्प्ट जो पहला आया वो याशिका की तरफ से आया। तो मिलाकर 3 राउंड 3-3 मिनट के, और इन 3 राउंड में विजेता का निर्णय हुआ करता है। अब सभी जो बॉक्सिंग को लगातार देख रहे हैं भली भांति जानते हैं हर एक राउंड का कितना महत्व हुआ करता है। शुरुआती राउंड जहां एक दूसरे की दमखम को समझने में, एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ने में, एक दूसरे पर दबाव बनाने में लगाया जाता है, वहीं दूसरा राउंड बढ़त हासिल करने के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे राउंड में आप फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं, अपनी बढ़त को और पुख्ता करना चाहते हैं, और अगर कहीं कमजोर रहे हैं तो रिकवरी करना चाहते हैं। बहरहाल पहला राउंड थोड़ा सा देखभाल कर खेलते हुए दोनों ही मुक्केबाज, याशिका वर्सेस जानवी, महाराष्ट्र वर्सेस सिक्किम। थोड़ा सा कद ज्यादा है जानवी का, उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन हम हमेशा से ये देखते आए हैं छोटे कद का जो बॉक्सर रहा करता है उसके पास चुनौती चूंकि बड़ी रहा करती है, तो वो ज्यादा एफर्ट्स लगाए करते हैं और रिजल्ट दरअसल तभी माकूल बना करते हैं। आपका जज्बा, आपके एफर्ट्स, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र जहां से बड़ी तादाद में बॉक्सर्स आते हैं। हेड गार्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। रेफरी पूजा ने तत्काल ठीक किया, दोबारा प्रारंभ किए जाने का संकेत किया इस बाउट को। इस बार फिर आगे बढ़े, हालांकि इस बार अटेम्प्ट भी लिया था लेकिन कनेक्शन प्रॉपरली हुआ नहीं है। कनेक्शन का तो अभाव रहा है अभी तक इस मुकाबले में। पहला राउंड खत्म हुआ, देखते ही देखते 3 मिनट निकल गए। बराबरी का रहा है ये मुकाबला। गर्मी ने
अपने असर दिखाने प्रारंभ कर दिए हैं और ग्रेटर नोएडा उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण शहर अच्छी बात ये रहा करती है कि इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग के इवेंट आयोजित किए जाते हैं, लेकिन गर्मी के तेवर तो गर्मी के तेवर ही हुआ करते हैं। आप हॉल के भीतर भी गर्मियों के मौसम में एडजस्ट कर पाना खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होता है। दूसरे राउंड की तैयारी। जानवी वर्सेस याशिका। राउंड की शुरुआत भी याशिका ने बहुत तेजी के साथ एक अच्छे अटेम्प्ट के जरिए, सही कुछ उनका प्रयास रहा, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लड़ते हुए। अभी तक बहुत ज्यादा क्लिंच की पोजीशन देखने को मिली नहीं है। इसे सुरक्षात्मक रवैया कहा जाएगा, क्योंकि आपको स्कोरिंग ब्लो चाहिए, वो अटेम्प्ट चाहिए जिनके जरिए नंबर्स हासिल किए जाएं, अंक हासिल किए जाएं। उसके लिए आपको थोड़ा तो करीब आना। इस बार अच्छा अटेम्प्ट लेफ्ट हैंड से एक बेहतरीन स्ट्रेट पंच देखने को मिला। क्या वो कनेक्ट हुआ है? स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया एक और बड़ा इवेंट आपके लिए लेकर आया है। उम्मीद करते हैं इवेंट आपको पसंद आ रहा होगा, हमारा प्रसारण, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपकी प्रसारण के दौरान उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत मैटर करती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव और अपनी टिप्पणी कभी ऐसी भी परिस्थितियां हुआ करती हैं। थोड़ी सी हिदायत दी गई है याशिका को सर उठाकर खेलने की, रेफरी पूजा के द्वारा। हेड डाउन करके आप खेल नहीं सकते, ये नियम अनुसार नहीं है। एक बार फिर लगभग वैसी ही पोजीशन, इस बार दोनों ही बॉक्सर गिरे हैं। आप अपने ओपोनेंट को धकेल नहीं सकते हैं। ग्लव्स चेक किए गए रेफरी पूजा के द्वारा, थोड़ी सी समझाई, थोड़ी सी हिदायत, और ये दोनों बार याशिका के लिए ही सामने आई हैं। दूसरा राउंड खत्म हुआ, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक मुक्केबाज यहाँ पर बढ़त हासिल कर चुका है। टीम मैनेजर कोचेस बनाते हैं। बाउट नंबर 81 83 के बाद होगी। बाउट नंबर 81 बाउट नंबर 83 के बाद होगी। टीम मैनेजर उत्तराखंड, टीम मैनेजर एपी। ये हैं जानवी, महाराष्ट्र से आती हैं। टीम कोच असम, असम टीम के कोच कंप्यूटर टेबल पे यस सर समझिए। राउंड 3।
थर्ड और डिसाइडिंग राउंड जिसे कहा जाता है प्रारंभ हुआ है। यहाँ आपको नतीजा निकालने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। कोशिश अच्छी जाह्नवी की तरफ से लॉन्ग रीच का इस्तेमाल करती हुई छोटे कद की याशिका के खिलाफ। जानते हैं जाह्नवी इस मुकाबले में याशिका के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा विशेष करना होगा। 2 बार वे रिंग में गिरी हैं, हालांकि एक बार याशिका भी गिरी है। इस बार अच्छा कनेक्शन, थोड़ा सा स्पीड के साथ अटेम्प्ट लिया। मैं जाह्नवी की बात कर रहा हूँ। स्पीड तो मैटर करती है। आप जिस गति के साथ अटेम्प्ट लेते हैं, पंचेज रिलीज करते हैं, वो दरअसल डिसाइसिव रहा करते हैं। आप टारगेट पर हिट करने में कामयाब हो जाया करते हैं। गति तो खेल में बहुत महत्वपूर्ण रहा करती है। अधिकांश खेल यही डिमांड रखते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा है और ये यूनानिमस डिसीजन तो नहीं होगा, ये स्प्लिट डिसीजन होगा। एक तरफा निर्णय तो नहीं आना चाहिए क्योंकि लगभग बराबरी का खेल है। बहुत ज़्यादा कनेक्शन देखने को नहीं मिले हैं। पावरफुल ब्लो जिसे स्कोरिंग ब्लो भी बोला जाता है वो भी देखने को नहीं मिले हैं। कुछ एक कनेक्शन, कुछ एक एफर्ट्स, इनके सहारे आप एक तरफा जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। लीजिए, ये मुकाबला खत्म हुआ। बाउट नंबर 77। अब Officials for this bout. नतीजा आएगा। Bout number 79, referee Malini Singh Maharashtra, J1 Rekha Swami Delhi, J2 Lalit Rajput Rajasthan, J3 Navjot Kaur Punjab, J4 Lakpal Sherpa Sikkim, J5 Atul Siddharth UP. देखना है जाह्नवी यहाँ बाजी मारती हैं या याशिका के हिस्से में जीत आती है। लगभग बराबरी का ये मुकाबला देखने को मिला है और मुझे लगता है ये जजेस के लिए भी आसान नहीं होगा। The winner by unanimous point decision 5-0 in the blue corner representing Sikkim. खुशी, पहला जो अटेम्प्ट किया था, पहला जो प्रहार किया था लेफ्ट हैंड से, जो क्रॉस आया था, वो Bout number प्रभाव छोड़ के 79 गया होगा जजेस के ऊपर। Bout number यूनानिमस डिसीजन 79 5-0 विक्ट्री। in 48 kg weight category. Deepa S. और Tamil अपने Nadu आप में representing red corner. In the blue corner, Karnika representing Uttarakhand. Referee the ring, Malini Singh Maharashtra. J1 Rekha Swami Delhi, J2 Lalit Rajput Rajasthan, J3 Navjot Kaur Punjab,
J4, Lakpa Shehbaz J5, Abdul Sattar, Uttar Pradesh. Winner of points 5-0 in the blue corner, Haryana. মানে আরো স্পন্সর করছে বুঝছি একটু ঘন্টা পরে হইব একটু আগে হইব বুঝছো Kiss for next out, Banani Referee This is bout number 79. J1 Lakshmi, J2 Deepala. In the red corner, Deepa S, representing Tamil Nadu. बाउट नंबर 79 For blue अब सामने corner, आने हैं। Karnika Khataya, representing Uttarakhand. Report immediately, Karnika. 78 में वॉकओवर मिला है मणिपुर की बॉक्सर करुणा देवी को, जबकि बाउट नंबर 79 अब प्रारंभ होने हैं, जिसमें दीपा और कर्णिका आमने सामने होंगी। मालिनी सिंह बाउट नंबर 81, बाउट नंबर 83 के बाद टीम मैनेजर्स कोचेस ध्यान दें। बाउट नंबर 81, बाउट नंबर 83 के बाद होगी। बाउट नंबर 82 में भी वॉकओवर है, उन्हें रिंग पर आने की जरूरत नहीं है। (45 to 48 weight kg). Bout number 79, Deepa S versus Karnika खतायत। उत्तराखंड से आते हैं कर्णिका, जबकि तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीपा। रेड कॉर्नर दीपा। मालिनी सिंह हैं महाराष्ट्र के रेफरी, एक और अनुभवी रेफरी। मुकाबला शुरू हुआ बाउट नंबर 79 वेट कैटेगरी 45 टू 48 मिनिमम वेट कैटेगरी कहलाती है ये। थोड़ा सा तेज शुरुआत की है दोनों ही बॉक्सर ने। ये अच्छा कनेक्शन हुआ है। रेड कॉर्नर दीपा थोड़ा सा भारी पड़ती हुई। राइट लेफ्ट दोनों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, और दोनों बहुत तेजी के साथ खेल रहे हैं। जब आप अपने प्रहार की गति बढ़ा दिया करते हैं तो सामने वाले पर न केवल प्रभाव पड़ता है बल्कि वो दबाव में भी आता है और आपको ओपनिंग भी मिला करती है। जगह कई बार ढूंढी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। ओपनिंग जिसे कहते हैं ना, हासिल नहीं की जाती बल्कि क्रिएट की जाती है, और वो दीपा ने कर्णिका के खिलाफ इस बाउट में अभी तक कई बार कर लिया है। मालिनी सिंह हैं इस बाउट की रेफरी। इसी हिदायत कर्णिका को दबाव में। कर्णिका कई बार गलती कर बैठती है, खासतौर से झुककर खेलना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हेड डाउन करके आप खेल नहीं सकते हैं। बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार आपको सर उठाकर खेलना होता है, तो टारगेट एरिया होता है।
कोहनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी वापसी की कोशिशें, इस बार बहुत अच्छा क्रॉस देखने को मिला था राइट हैंड से कर्णिका के जरिए। पहला राउंड यहां पर खत्म हुआ, थोड़ा तेज गति रही। एक दूसरे की कोशिशों को समझने में हम आप व्यस्त हुए और देखते देखते ये पहला राउंड खत्म हुआ। निश्चित तौर पर दीपा के पक्ष में राउंड रहेगा। आपके स्क्रीन पर कर्णिका दिखाई दे रही थी। उत्तराखंड से आती हैं कर्णिका, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीपा। ये है दीपा। दक्षिण से मुक्केबाजी के क्षेत्र में कई बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम तो निखत जरीन का आता है, तेलंगाना से है, हालांकि तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती हैं। अगेन तेजी बरतते हुए ये मैंडेटरी काउंटिंग की स्थिति आ गई है। हालांकि शुरुआत है, अभी तो ये मुकाबला चलना चाहिए। मालिनी सिंह ने रोका। रुकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, बौछार कर रहे हैं एक दूसरे पर मुक्कों की। ये कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कनेक्शन हुए हैं। हेड गार्ड में थोड़ी सी दिक्कत गई है, लेकिन ब्लो तो आए हैं और स्कोरिंग ब्लो आए हैं। नंबर्स भी दिलवाएंगे दीपा को। ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए और इसको लेकर कल भी हमने आपने देखा था किस तरीके से एक बॉक्सर अच्छी खासी बाउट जिसमें बढ़त उनके पास थी, सिर्फ हेड गार्ड के कारण अपने रिदम को गवाती गई और फाइनली उस मुकाबले को गवा दिया उन्होंने। छोटे भार वर्ग में अक्सर मुकाबले पदकाठी के अनुसार ज्यादा करीबी हुआ करते हैं। यहाँ काउंटर देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से वार प्रतिकार। कर्णिका ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, बिल्कुल बराबरी दर्ज कराई है। थोड़ा सा कद ज्यादा है दीपा का, उसका लाभ उन्हें मिला करता है। थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ वो अपना अटेम्प्ट ले सकते हैं। मालिनी सिंह एक बार फिर हिदायत देती हुई इस बार दीपा को।
एक अच्छा स्ट्रेट पंच जो था वो सीधा कनेक्ट हुआ है कर्णिका के चेहरे पर। माय गॉड, किस तरीके की ये बाउट रही है, ये राउंड रहा है। कुछ कनेक्शन निश्चित तौर पर दीपा के हिस्से में अच्छे आए हैं, लेकिन कर्णिका ने राउंड खत्म होते होते जो बरसात की है, जो बौछार की है, वो कोई संदेह नहीं कि उन्होंने वापसी दर्ज कराई है इस बाउट में, इस मुकाबले में। तीसरा और निर्णायक राउंड। जो कुछ अभी तक एक दूसरे को देखा भाला है, समझा जाना है, अब उसके अनुसार अपने को साबित करना होगा, पिछली भूलों को सुधारना होगा, जो जरूरत है उसकी पूर्ति करनी होगी। समय करने का जो बढ़त पहले थी दीपा के हिस्से में, उसको उन्होंने लगभग बराबर किया है। ये स्प्लिट डिसीजन रहेगा, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है। पहला राउंड निश्चित तौर पर दीपा के नाम था, कर्णिका ने दूसरे राउंड में वापसी की, बराबरी की एक तरीके से, लेकिन तीसरे राउंड में शुरुआत से बढ़त पर हैं और कनेक्शन उनके कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोच भी समझाती हुई कर्णिका ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उनको प्रत्युत्तर में सर हिलाकर जवाब दिया। रिंग के भीतर इतना सब कुछ कर लेना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन किया गया है ऐसा। तो मुकाबला यहां पर खत्म हुआ, तीसरा राउंड खत्म हुआ। तमिलनाडु की दीपा क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगी या कर्णिका ने दूसरे और तीसरे राउंड में भरपाई कर ली, ये देखने वाली बात रहेगी। दिलचस्प रहेगा ये नतीजा। कई बार हम आप जो सोचते हैं, जो देख पाते हैं, वो सच से थोड़ा सा दूर होता है। मालिनी सिंह Decision of bout number 79, the winner by RSC. In the blue corner, representing Uttarakhand. आरएससी के तहत दरअसल राउंड खत्म नहीं हुआ था, वो तीसरे राउंड में